हाय, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान जाफरी है। मैं सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज मैं आपको नी रिप्लेसमेंट, घुटना बदलने के बाद के प्रिकॉशंस और सावधानियाँ एंड एक्सरसाइजेस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसे फॉलो करके आप बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट के बाद सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस होती हैं, जिसे हम दो फेसेस में डिवाइड करते हैं, फेस 1 एंड फेस 2। फेस 1 में हम क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे फोकस करते हैं और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस पे फोकस करते हैं। फेस 2 में हम, जो कि 10 से 15 दिन बाद शुरू होता है सर्जरी के, हम उस पर गेट ट्रेनिंग और चलने के तरीके पर काम करते हैं, जिससे आपका वॉकिंग पैटर्न इम्प्रूव हो। आइए देखिए कि इस एक्सरसाइजेस को करने का तरीका क्या है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराने के लिए अब आपको पेशेंट को बैठाना होगा। तो सबसे पहले आप पेशेंट से बोलेंगे आप अपने नी बेंड कीजिए, घुटने मोड़ो, तो दोनों घुटने मोड़िए, हाँ, साइड टर्न लीजिए और पैरों को नीचे लटकाइए। अब आप उठ जाइए। बैठने के बाद पेशेंट को इस तरह से आपको बोलना है कि वार्म अप करें, ठीक है। एटलीस्ट की मसल जो है वो वार्म अप हो जाती है, तो पेशेंट के लिए एक्सरसाइज करना इजी रहता है। तो हमें ध्यान रखना है, जब ये डायनामिक क्वाड्रिसेप की एक्सरसाइज कराएंगे तो पेशेंट की स्पाइन जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए 90 डिग्री पे बेड से, और जो थाई है वो पूरी सपोर्टेड होनी चाहिए, और जो फोर लेग है वो नीचे लटकी हुई होनी चाहिए। तो अब हम पेशेंट से बोलेंगे कि आप अपना पैर उठाओ, आंटी जी सीधा उठाओ, और एंकल को अपनी तरफ खींचना है। कुछ पेशेंट क्या करते हैं, थाई उठाते हैं, थाई बिल्कुल भी नहीं उठानी। अब होल्ड करना है 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे नीचे लेके जाइए और पूरा पीछे खींचिए, पूरा पीछे खींचिए। अब हमें इसे उठाना है और एंकल को ऊपर खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके हमें 10 रिपीटेशन करने एट ए टाइम। साथ भी कराते हैं। तो कैसे बांधना है, इसे आगे की तरफ रखा है इसे, और इसकी स्ट्रैप को घुमाया, ठीक है, आगे आप, ठीक है, और इस तरह से टाइट कर दिया, ठीक है। आंटी जी फिर से कीजिए सेम, इसी को एंकल को खींचो एंड होल्ड करो फॉर 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनिशियल टाइम में हम पेशेंट को प्रोलॉन्ग सिटिंग के लिए अवॉइड करते हैं, क्योंकि स्वेलिंग आती है। लेकिन अगर आपका पेशेंट फिर भी बैठना चाहता है तो उसके लिए फुट रेस्ट आपको रखना जरूरी होता है, और पेशेंट की नीज जो है 90 डिग्री बैंड होनी चाहिए, और लेग फुट जो है फुली सपोर्टेड होनी चाहिए विद द सपोर्ट ऑफ फुट रेस्ट। फेस 1 की सेकंड एक्सरसाइज होती है हमारी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हम उन पेशेंट को रिकमेंड करते हैं जिनके नी पहले से मुड़े हुए होते हैं या जिनके घुटनों के नीचे गैप होता है। तो ये एक्सरसाइज पेशेंट टू पेशेंट वैरी करती है कि आपको कितनी बार करनी है। हो सकता है किसी पेशेंट को हम 3 टाइम्स बोलें, किसी को 4 टाइम्स बोलें, ठीक है। इसका बेसिक एम होता है कि आपके नी के नीचे का गैप जो है वो 0 हो जाए। आइए देखिए कैसे करते हैं ये एक्सरसाइज। इनके घुटने के नीचे गैप है और इस गैप को हमें 0 करना है, और इस गैप को 0 करने के लिए हमें इस तरह का टॉवल रोल लेना है, ठीक है, और एड़ी से थोड़ा सा ऊपर रख देना है, और पेशेंट से बोलना है कि उसे अपना एंकल को ऊपर खींचना है और घुटने को नीचे की तरफ दबाना है, और दबा के रखना है 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ो, फिर से खींचो, नीचे दबाओ, घुटने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके एक बार में कम से कम 10 रिपीटेशन करने हैं। और शुरुआत में हम अपने पेशेंट को 80% एक्सरसाइजेस एंड 20% वॉक के लिए रिकमेंड करते हैं। इट मीन्स अभी आप शुरू के कुछ दिन, इट मीन 15 डेज आप वॉशरूम जाना आपके लिए अलाउड है, और घर के विद इन अ रूम इंडोर्स में एक आध राउंड आप वॉक कर सकते हैं। इट मीन जो रेशियो रहेगा वो 80% एक्सरसाइजेस एंड 20% वॉक, और आपको 15 डेज बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जाना है। डिस्चार्ज के बाद आपको एक्सरसाइजेस एंड वॉकिंग वीडियो अपने ग्रुप पर शेयर करनी है, जिससे हम आपकी जो प्रोग्रेस है उसे मॉनिटर करते रहें। अगर किसी भी तरह की कोई एरर होती है या आपके एक्सरसाइजेस करने के तरीके में, एक्सरसाइज करने के पैटर्न में या फिर चलने के पैटर्न में कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेरी होती है, तो हम उसी पे कमेंट करेंगे और आपको रिप्लाई करेंगे।
TKR के प्रिकॉशन के लिए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखिए। TKR के प्रिकॉशन के लिए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखिए।